ताकि कुछ कमा कर लाएं और खामन पर खर्च कर सकें। ये थे अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम। इतनी बड़ी आजमाइश में पूरे हुए। आजमाइश भी 1-2 माह नहीं, पूरे 12 बरस जारी रही और एक कौल के मुताबिक 18 बरस जारी रही। आप इस दौरान मुजस्समे सब्र बने रहे। आपने कभी किसी से शिकवा तक न किया, यहाँ तक कि कभी ज़ौजा मोहतरमा से भी शिकवा न किया। साल हा साल इसी हालत पर गुजर गए। एक बार आपकी बीवी ने अर्ज करने की जरा हिम्मत की और कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर अल्लाह के हुजूर दुआ करें तो वो आपकी बीमारी को खत्म फरमा देंगे, आपकी हालत को बदल देंगे। बीवी साहिबा के ये कहने के बावजूद आपने बीमारी के खत्म होने की दुआ न की, न ये कहा या अल्लाह मुझे रिज़्क़ की फरावानी अता फरमा। बस रिज़ाए इलाही पर राजी रहे, तकदीर इलाही पर खुश रहे। आपने बीवी से फरमाया, जरा बताओ तो हम कितना अरसा खुशहाली और फरावानी में रहे, कितना अरसा हम नाज़ो नेमत में रहे। 80 साल। ये सुनकर आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से दुआ करने को याद है। जितना अरसा खुशहाली में रहा उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा, इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूँगा कि वो मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे, वाफिर रिज़्क़ अता करे, जब तक मुझ पर 80 साल न गुजर जाए। जिस तरह मैं 80 साल नाज़ो नेमत की बहारें देखता रहा, इसी तरह 80 साल तक मैं इसी हालत पर सब्र का दामन थामे रहूँगा, तंदुरुस्ती का सवाल नहीं करूँगा। आपके इस जवाब पर बीवी साहिबा मायूस हो गई, इसलिए कि उन्हें तो बीमारी के खत्म होने की और अच्छे दिनों के दोबारा आने की उम्मीद थी। आपकी बात सुनकर वो बोली, तब ये आजमाइश की घड़ी कब खत्म होगी? क्योंकि इस बात से अल्लाह ताला की नाशुक्री होती थी, इसलिए अय्यूब अलैहिस्सलाम नाराज हो गए। उन्होंने अल्लाह के नाम की कसम खाई कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाई तो मैं उन्हें 100 कोड़े मारूंगा। दूसरी तरफ नौबत यहाँ तक पहुंची कि लोगों ने आपकी बीवी साहिबा को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कहीं इनके शौहर की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। वो समझते थे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी छूत की है, लिहाजा ये बीमारी उनकी बीवी के वास्ते से उन्हें भी लग कैंप हो गया, हॉस्पिटल। जब मामला यहाँ तक पहुँच गया तब आपने एक छोटी सी बात कही, इसमें भी कोई वाजिन दुआ नहीं थी, जबकि इस वक्त से बढ़कर दुआ के लिए कौन सा वक्त हो सकता था। आपकी इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। सूरह अंबिया आयत 83 में है, और अय्यूब की उस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया और तू अरहमुर राहिमीन है। मतलब ये कि आपने वाज़े अल्फाज में दुआ नहीं फरमाई। ये नहीं फरमाया इलाही मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा, इलाही मुझे रिज़्क़ अता फरमा और मेरी हालत ऐसी ऐसी हो गई है तू रहीम करे, बल्कि यूँ कहा व अंता अरहमुर राहिमीन। अर्ज़ किया मेरी निस्बत मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला। अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में आपकी हालत को इस तरह बयान किया है। सूरह स्वाद आयत 41 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमारे बंदे अय्यूब का भी जिक्र कर, जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है। गोया आपने इस बीमारी और मुसीबत को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला को इससे मुबर्रा व पाक ठहराया और इसे शैतान की तरफ मंसूब किया। यूँ नहीं कहा अल्लाह तूने मुझे मुसीबत में डाल दिया, बल्कि इसको गैरुल्लाह यानी शैतान की जानिब मंसूब किया। हदीस में भी इसी तरह आता है, बुराई तेरी तरफ से नहीं है। आपने अपनी हालत को भी ऐसे ही पेश किया और यूँ अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने आपकी इल्तिजा को उसी लम्हे शरफ़ कबूलियत से नवाजा। कितने ही मौके ऐसे आए थे कि इससे कब्ल भी आप दुआ कर सकते थे और वो कबूल हो जाती, लेकिन आपने सब्र का दामन थामे रखा। इसीलिए मुद्दतों से ज़रबुल मसल चली आ रही है सब्र अय्यूब। जब आपने अपने परवरदिगार से इस अंदाज में दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनसे आजमाइश खत्म कर दी। अल्लाह ताला सूरह साद आयत 42 में फरमाते हैं, अपना पाँव मारो
ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब उन्होंने पांव जमीन पर मारा तो पानी का चश्मा जारी हो गया। उलमाए किराम कहते हैं जब उन्होंने इस पानी से गुस्ल किया तो जिस्म के बैरूनी हिस्से से बीमारी खत्म हो गई, और जो ही पानी पिया जिस्म के अंदरूनी हिस्से की बीमारी खत्म हो गई। और ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल का अजीम एहसान है। फिर से बिल्कुल तंदुरुस्त बन गए, उनकी सेहत व तवानाई लौट आई, ऐसे सेहतमंद हो गए जैसे पहले कभी हुआ करते थे। उनकी ज़ौजा मोहतरमा बाहर से घर आई तो बिल्कुल न पहचान सकी। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी मेरे खामन यानी मरज में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खामन सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है बीमारी खत्म हो गई, अल्लाह ताला का एहसान हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें अहलो अयाल की नेमतें भी लौटा दी, उनके मवेशी भी उन्हें वापस मिल गए। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सिर्फ उन्हें ही अपने फजलो करम से नहीं नवाजा, बल्कि उनके साथ उनकी आहलिया को भी अपने खास फजलो करम से नवाजा, इसलिए कि उन्होंने भी इस अजीम आजमाइश में सब्र किया था, अजीम सब्र का मुजाहरा किया था। अल्लाह ताला ने उनकी जवानी को भी लौटा दिया। उनसे सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के यहाँ 26 बेटे बेटियां पैदा हुए। ये रिवायत भी मिलती है कि 26 बेटे ही बेटे थे, बेटियां इसके अलावा। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 84 में फरमाते हैं, हमने उसको अहलो अयाल अता फरमाए, बल्कि उनके साथ वैसे ही और अपनी खास मेहरबानी से, ताकि सच्चे बंदों के लिए सबब नसीहत हो। मतलब ये कि उनकी जवानी वापस कर दी, मालो दौलत लौटा दिया, और ये चीज़ें उन्हें फौरन वापस कर दी। जिस्मानी सेहत भी वापस फरमाई और दुनियावी दौलत भी वापस कर दी। इमाम बुखारी, इमाम अहमद और दीगर मुहद्दिसीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो इन पर टिड्डियों की मूसलाधार बारिश होने लगी। ये टिड्डियां क्या थी? वो सोने की टिड्डियां थी। अल्लाह ताला उनको गुस्ल के दौरान ही उतारने लगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनको कपड़े में जमा करना शुरू किया। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ अय्यूब, क्या मैंने तुझे मालदार नहीं बना दिया? इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं बना दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। हाँ ए रब, लेकिन मैं तेरी बरकत से दूर कैसे रह सकता हूँ? उनका मालो दौलत सब वापस मिल गया, अहलो इयाल भी मिल गए, सेहत भी पलट आई। ये सब अल्लाह के खास फजल करम से था और उस अजीम सब्र के सिले में था जो उन्होंने किया था। अल्लाह ताला ने उनकी अहलिया मोहतरमा पर भी नरमी फरमाई, जैसा कि सूरह स्वाद आयत 44 में फरमाते हैं, और अपने हाथ में तिनकों की एक झाड़ू पकड़ो, बिल्कुल बारीक तिनकों की एक झाड़ू लो, उसमें 100 तिनके हों, उनको इकट्ठा कर लो। इसके बाद फरमाया, झाड़ू से इसे मार और कसम के खिलाफ न कर। मतलब ये कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को 100 कोड़े मारने की कसम खाई थी। अल्लाह ने ये तदबीर समझाई कि 100 तिनकों का झाड़ू लेकर एक बार उन्हें मारो और कसम पूरी करो, कसम के खिलाफ वर्जी न करो। जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना हुआ चल
उसको सौगात इतनी सोनी जो हमें गरमाती है आँखों से जिंदगी प्यार का गीत है इसको हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी प्यार का जिसको हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी उनका साथ भी है जिसको इस बार बाहर भी बोल भी कहता है हाँ अपना है काफी पहला भी शुरू हो इधर भी सर्विस कितनी है? हाँ इधर वो भी है एस्कॉम नहीं नहीं हाँ हाँ तो इधर भी सर्विस मैं तेरे सुख दुख की साल भले हैं जैसे सबको जिंदगी प्यार का गीत है जिसको हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी प्यार का गीत है जिसको हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी क्या चीज़ लोडिंग करने में हाँ ये रेत से ढुलाई कर दें ये उधर राशन वगैरह ढुलाई कर दें आर्मी वाले में पैसे दे देने पैसे ठेका होंगे ना ठेकेदार का ठीक होते हैं पार्ला साल खला गाँव इस साइड तक मुकाम हो तेल ठीक है ना पाना तो नहीं है तेल तो नहीं पुराना ठीक है ना तेल ये ना वापसी 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 का जफराबाद तो आगे इंसान अगर पढ़ाना है तो पिछड़े था लास्ट पंप है उस तरह का पंप नहीं है आगे कितना है? आगे फिर है ही है आगे तो आगे है ना है कोई 35-40 किलोमीटर
शाहकोट। हेलो, हाँ ਅਸੀਂ शाहकोट पहुंचे थे। हाँ शाहकोट। वो तो पहुंचन जुल गया सी। हाँ हाँ अच्छा, ठीक है जुल गया सी। शफकत का नंबर है तो ला नजर है इस बिच है वो आगे सी सिम 2 है सिम 1 है। हेलो, वालेकुम सलाम। ओए असी शाहकोटों लंघते हैं। चलो गड्डी निकी है पार चढ़ गए सी। अपना ही है। अच्छा चलो ठीक ठीक ठीक। तो ये पिछा उल्टियां कर सा तू ना तैयार करें रोटी किस वास्ते? पहले ही उल्टियां कर मार गए वो तो और रोटी खा दी फिर उल्टियां। पिछा करो ना खोते जड़ा ना हम दिहाड़ी दिन पूरा इतनी इंतजार कर सा हरन मारो पिछा।
बोतल एक आशी थोड़ा दे तो मैं मारा है खोते हूँ थोड़ा खाली नहीं है कोई तो सही प्रेशर वाला रन रन नाल कुछ नसने ने असल ये Yeah, that's what then. फिर भैन चोद का जमा हो गया क्या हो मैं तो समझ नहीं निकलन देने लगे इस तरह को गड्डी ना आया तो कहीं निकली सकते हैं नहीं तो और कोई जा रहा है अगर गाड़ी है रास्ता कट सी तो दबा के रखो आराम दबा से ना तो तक प्यार देसी है रास्ता लपसी असली बड़ा दूर हो जाएगा इस तरह तो नहीं लगा जरा ना ये होते हैं दौड़ लाई थी ना दौड़ हाँ निकलो आ गया फोन आपे पता नहीं कुछ करते अल्लाह ना नहीं के आराम दबाओ ऐसा मोड़े सुनना दूर रखे चढ़ नको तो घंटा हो गया यार तो बंद करके रखा था रास्ता जरा ये आखिरी पंप है जरा ये ना जरा रफड़ पाया पागल का जुड़े
लकड़ा तू कटदा नहीं अगर फोड़दे नहीं हाँ लेकिन लकड़ा थला पईयां तू कटाई करने नहीं अगर फोड़ने कटाई की थी फर्म दी लकड़ा जड़ा ना नाले में दरिया विच आ जुलदी है सैलाब नाल फ्लड नाल बस जगह जगह पकड़ी जेथा पकड़ी तो फिर एक क्लास वाले आके उसको जब्त कर दें जड़ा ना कोई लोग रातों रात चराई करके ये अठ मकाम आ गया जी और इतना जड़ा ना घंटा एक रुखसा है ना इन्होंने एक छोटी सी खाना तैयार किया था वो खा के जुलते हैं थोड़ा आगे निकलो ने तला रास्ता उतरता है जड़ा ना उसको चेक करो अगर गाड़ी उस तरह उल गई है रास्ता पक्का तो पहले पीछे रह गया मतलब ना ना ठीक है आगे तला उलता जड़ा ये तो वो अगर पीछे को उलता मड़े था तला उलता है तला किधर उलता है तो तला उलता है और जुलसी टोयोटा जीप तो जुल्दी है जीप पे ना और सारा ये पोशन है ना वापसी चढ़न नहीं लगी वापसी चढ़ थल्ले जानी गाड़ी है थल्ले गाड़ी जानी नहीं वही ना वापसी नहीं चढ़न अच्छा कितना है आगे ना दूर अगर बस नाल ही सार नाल पार आसे लगन फिर गाड़ी मोड़ के चाड़ नहीं जड़ा ना बड़ा मस्त चढ़न नहीं लगी ना असल पीछे जगह नहीं ना मोड़ नहीं हाँ। एकदम तुझी गाड़ी यहीं है इधर खड़ो ना होता लाओ अड़े गाड़ी खड़ी करो हाँ इधर मुक दे ना जड़ा ना उतर ला दिया था थल्ले नहीं साइड भी ला छोड़ो जड़ा ना फिलहाल तो गाड़ी अड़ा है ना गाड़ी से बाहर निकलने लगी अच्छा रोला ही चेक कर दी ना कार जुल गया वालेकुम सलाम यार नेट जंदक सारे सोते थे तो गाड़ी तो तला नहीं उलती जड़ा ना फिर मुड़ के चढ़ते हैं गाड़ी को बड़ा प्रॉब्लम होता है यार ये तो ये सारे सोते ने केड़ा चाक उथे पोई सी जड़ा ना हाँ और फिर टाइम भी ज़ाया होता है गाड़ी भी वापस जुलनी है जड़ा ना बेहतर है जड़ा ना फिर बाद भी तुसी किधर प्रोग्राम करके ने हो जी नहीं आज नाराज ना हो जड़ा ना हुन टाइम नहीं है जड़ा ना लेट हो गए तो गाड़ी भी वापस होनी है हाँ गाड़ी वापस होनी है तो जनक भी सारे सोते दिन तो फिर राह उल्टियां भी कर दें जड़ा ना वो महाराज सारे उल्टियां भी कर दें तो किस तरीके ने पहुंचावा यार नहीं समझ आ रही एक तो मोबाइल का आवाज कम है बिल्कुल जड़ा ना
जी और नहीं ये जन का सारे सोते थे नहीं जन के ना केड़ा चाक उत कोई सी जड़ा ना नहीं हम टाइम नहीं है वो गड्डी भी वापस करनी है ना फिर गड्डी तला उल्दी हुआ ना दूई बड़ी गड्डी हुआ फिर आगा छां ये फिर मोड़ के चढ़न भी नहीं लगी जड़ा ना कोई ना तेना जनका इतने केड़ा चाक उत कोई सी जड़ा ना सारे सोते थे जगैल सा छिकसा ना कुछ ऐसा होता है कुछ ऐसा बस कुछ खाओ खाना जड़ा ना ये फिर कुछ पिछा करे को आए तो चलो फाल के नहीं जड़ा ठीक है नाराज ना हो जड़ा ना बस पिछा देखो हम माओ माओ थी दोनी किधर जोल सा जड़ा ठीक है अल्लाह हाफिज काफ़ी टूर का 5-10 मिनट लगते हैं जरा ना टूर का उतना पहुँचना फिर वो तो मुड़ के आना और तो जो कार दो बच्चे वरना हाँ जस्ट का फिर नो केड़ा छिक सी थ्रू सी उता खाड़ के जैसी है ना सारा पानी नहीं पानी आराम ना दो और साथ जैसा पानी वो सामने वो बिलू वो सब्ज वाला वो घोड़ी पे छा जो ना वो कलर वाला घर है ना हाँ एक चार गाल जी अस्सलाम वालेकुम और रोटी तो हम क्या करें सारे जंद के ना केड़ा चाक उत पहुँचावा जरा ना गड्डी तला उल नहीं सकती फिर मुड़ के चढ़ नहीं सकती जरा ना छोटी गड्डी है फिर जंदक भी चाक उत पहुँचाना जो मैं दसिया हो ना कुछ जरा ना जंदक चाक या तिथि और यार रवा ना तो चलो 2-4 जंदक एक दो पकड़ खड़ा ना वो घर बैठे थे सारे जी ठीक अस्सलाम
है जरा नाला आसन उस साइड तो इधर ये पार्ले साइड पे इंडियन बॉर्डर हो गया, ये साइड पे आगे अपना इलाका। सीधा होता है बस पूरी सीट। हाँ खाना पीना गाड़ी में होगा सन अपना। ये छंड दे ने न काड़ के रोटी पा ली तो पिछा और है सारा नवा काम शुरू कराना। कम से कम 3 घंटे जाया होंगे ऐसे ओ रोटी खा गाज का पहुंचे से आधा घंटा उठा लगी है तो रोटी शोटी खाते हैं घंटा लग गए फिर मोड़ का जड़ाना आधा घंटा 3 घंटे गुजर गए 3 घंटे जो रेस्ट कर सा गड्डी भी रेस्ट कर शापर जी तो शापर दे दे आप रही तो बस आप 2 दिन बाद सेट हो
स्लाइडिंग एरिया लेकिन ज़्यादा इतना बड़ा है अच्छा यानी कैसा स्लाइड हो जानी बारिश के बगैर हाँ इत्थै बारिश भी ज़्यादातर स्लाइड रैंदी है लेकिन स्लाइडिंग एरिया सस्ती सॉलिंग नहीं जी बाकी तो क्या सारा कौन सी कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਕੇਰਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ केरन क्रॉस कर जल्दी एनो। बात है इससे दौड़ के ना सारे फैमिली है दुधनियाल जा रहे हैं मुजफ्फराबाद से आना तो उसके दुआ ना लोगा लेकिन ताकि ये उतली जी रोड है होता है नीलम ग्राम भी जुलती है ये तरली रोड सीधी पार्ला एरिया जो है ना केरन इंडियन केरन हो गया आई ओके पार्ला केरन हो गया ये और आर्ला केरन हाँ ठीक है बस जाने का क्या जगह ने बंदी हालत है कोई कार पहुंच
वैदा पिछले टायर दी जरा ना वो कमजोर है जरा ना रबड़ जो होंगे शू कमजोर सा टायर बबलिंग करता है सागर भी चलता हुआ है तो कहाँ काट काटना क्या है ये कश्मीर ही जा जल्दी है ना और क्या कश्मीर है तो ये नगदर तो क्रॉस हो रहे हैं ना आसियान तो उतर है पीछे बर्फ गई ये रत्ती गली जो है ना वो यही इलाका है ये जो बर्फ वाली इसी के पीछे जो है ना रत्ती गली सर भी है और रत्ती गली चोटी भी है इस पर पूरा साल बर्फ रहती है पूरा साल ये लवात है तो बक्सा अपना आंदा और किस टाइम थोड़ा इसको गांधी तो मरी डोली है कब्जा लाया था खाम खा अब देख लिखिए मरी डोली चाहिए खाम खा कब्जा ला मरी डोली तो काट के दोस्त कब्जा अपना नाम लिख देता बस मरी डोली ये देखता तो जो कड़ी आती है चल मैं पानी आने से डोली बस फिर टूटी हो गई और पानी पिया लिया ना फिर टूटी हो गई ठीक है अच्छा
ये तो क्यों जाल से है ऐसी कोई जरूरत बन दी यार ना दी है और ये थोड़ी हुकूमत है निकलो अगर गाड़ी अच्छा इसकी खिंचाई अगले टायरां च होंदी है जी इसी वास्ते चढ़ते हैं पर पिछले टायरां च होया तो फिर 4x4 नहीं है ना इसमें कैरी डब्बा चाड़ जुलता किधर पारले साइड तो आंदा जा नहीं ऐसा गड्डियां में बड़ी होता यकदम में मोड़ होते कैरी डब्बा उन्होंने वो चढ़ जाना नहीं हिस्सा उन्होंने हिस्सा जोर लाना चढ़ जाना ये अगू स्लिप मार जाने सुल्तान जी ले पानी सटिया तो पत्थर
कच्ची है नहीं पक्की बेचो कंस्ट्रक्शन एरिया आ रहा है ना कम लगा था तला ये भी सारी सॉलिंग हो गई पक्की है तला वो तो दोबारा काम लगा ना तोसी है जगह जगह लिंक रोड दे के सत्यानाश कर ते हुण फायरिंग एरिया तो तुसी बाहर निकल गए और ता गुरेज तक पारले साइड भी और आरली साइड भी सारा इसमें अपना इलाका है कैसी ठंडी हवा आ रही तो समझ नहीं होगी वाह गाड़ी तेज टूर रहा था वाह ऐसी तो पानी किस तरह इसी तरह कहता है पीछे चश्मा निकल रहा था अगर पानी अंदर दरिया में घूम रहे थे आता ले रहे है क्या काम सिंगल करके गड्डी चाड़ देना सके सारे मोटे मोटे गड्डी गैस तो होती है या वैसे वो सारी लता है बस्ते ना करना
चलो खावन ना खावन ना वो तो गल की उन्होंने नाल ना वो सारे जंद सोते दिन उन्होंने चाह का कौन खड़ा है इतने जंद को तो उल्टियां कर दें जे खाता तो उल्टियां कर दें सत्यानाश हो गई जो दसिया उनकी गुंजाइश ही नहीं है होता है एक आध जंद ना कहते होता है या जीप चीप होती है बंदा झुल गया वो भी झुल के घर बैठे दिया सुर आ रहा जी रोड पे एकदम जनका को पकड़े एकदम में त्रुआ हाँ वो था अच्छा ठीक हाँ टैक्सी हाँ हाँ ठीक वो तो माल वो तो कितनी छोड़ा कितनी कितनी छोड़ी दी है अच्छा ठीक बस घंटे तक पहुँच गए आराम से हम जरा गड्डी सोलिंग तो लगी दी है ना तले सोलिंग हो गई बस देखते हैं हम रेस्ट करता है तो बाहर निकलते हैं ठीक हाँ ठीक सही ठीक अल्लाह Sunglass काम जिससे मैं इन किसको तो sunglass काम नहीं है ना ना वीडियो वीडियो बढ़ाओ तो आंधे चिकिया आंधे हाँ यार stadio.
5-6 साल तो बाद लोग इधर भी वो लासन एसी पंखे खत्म हो गए। और चौधरी मार है भारुओं को साइड कर भारू जड़ाना क्या कर दे मजाक बढ़ाया दी साइड मार तुसा साइड पर कराना तुसा ड्रामा लाया ना हटो पूरा ये भी चीज ने तो करनी साइड कर दे करो यार कोई गड्डी आ गई साइड दे छोड़ दे करो कठोरे देखो इन्होंने बड़े बड़े इन्हों को कठोरे मार गए सन मगरू हो गए सन बेच दे सन ना पोस्टर आया इसरा बंद कर सकना सारा ना निकल गया कोथा जुलसों पीछे हाँ केल तो आगे गिड़ी जाए जुलसों आखिरी स्टॉप केड़ा काली माली जुलसो जड़ा ना वो था हाथ ला के वापस आना वो था हाथ ला के वापस आना पीछे के बाग तो आए केड़ी जगह तो बाग तो आए हाँ मुलाने दौड़े ना निकल मुलाने अगर दौड़े ना निकल के बारियों को सीखते हैं टंगा सीधी कर दें तो मुंडा सीटी चाहिए नहीं तो तुझे 17 कलमे याद है सन ये मैं तो तुझे 17 कलमे याद है सन तो 6 तो 6 शेख शेख चौधरी शेख ए पैसा डाकना है ना को आका मार दे घड़ी अगल आए दिन पारू पैसा डाकना जड़ा ना पिछले साइड तो गुजारना गड्डी अगल आए पानी है पारुओं के होंदा गड्डी बिचों निकलती है पारुओं को पानी है दे ले हमारी हाँ जी मैं
लेट हो गया ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅਰਬੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪੈਂਟ ਸੋਨਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ और क्या ₹100 10 रुपए लाने 90 रुपए खा जो रोड ना बढ़ाई दी मार चौधरी मार मार जल्दी कर शेख रहना शेख शेख चाप शेख 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 सारी तरफ रखी होती है शाबाश चौधरी साहब शेख सो हलासो हलासो बकरे बकरियां क्या मड़े दो लंगाड़ दिखे ना पिंडी
पीछे नठे आने लगे कुत्ते आ गए केरन बाईपास है उतला से लगी ये तोता चढ़ना पैदा तो कट मकाम तो जरूर जे तो घोड़े असां क्रॉस कीता न उतो जाके लेना फायरिंग दे दौर तरला रास्ता बंद हो जाए रोड भी सेंटर अजय भी सेंटर है चौधरी ला ओ ये लाओ भाई ला जल्दी कर जड़ा ना
तमाशा देखने लग गए ने बंदा ये तो होता है गली जो रास्ता जो सीधा रत्ती गली ये जीप या इस तरह की जीप वाली गाड़ी जो है ना 4x4 गाड़ी जा सकती है मोटरसाइकिल 125 लेकिन मोटरसाइकिल रिस्क है 4x4 जीप शेख चौधरी ला बारने साइड पे बहुत बड़ा बाजार है सो पीछे पुल होता था ये फ्लड आया ना फ्लड सारा सोख के ले नया पुल बनाया सवारियाँ शेख गड्डी चढ़ाई बचाओ शीख जल्दी कर शीख ला गड्डी चढ़ाई बचा शेख करो पत्थर है जल्दी कर शेख दुआ सारन से चल रहा है बस कुछ सही सूदिया दे आदी हो कुछ सही सूदिया दे आदी हो ये तो पाकिस्तानी होवे हरन आप तो हरन चाहे हरन तो हाथी न चाहे एकड़ा सुनियो ने ये बंदे ही कर हरन मारो सुल्तान
पैरा हिला चपलियां पैरा हिला हाला मोई दूर है ये दुआरियां बाला हो गया इतना हूँ तो नाना अबू का घर आ गया उस बाद फिर दादा अबू का घर आ गई अगले साल
सुखा नो ना का प्रॉपर ड्राइवर नहीं होते ना वैसे गाड़ी घेरी चाड़ गए ने स्टीयरिंग सीधा की था याद में जोर के। लेकिन कमा तो शीशे देख भी रहे हैं पीछे लाइटों में आ रहे हो यार रास्ता दे क्या टूर ऊंचाई भी देश की ऊंचाई भी कितना फर्क होता है कोई नहीं इतना तो खास बात नहीं मेरे ख्याल 2-4 इंच का फर्क तो होता है ये पाकिस्तान असेंबल है या इम्पोर्टेड है इम्पोर्टेड है और गाड़ियाँ इम्पोर्टेड मजीद सस्ती हैं आज बाहर ना निकलो अंदर पे तब तो छान लग सीधा भागना ही लग गया सी अब से काम खराब हो गया कांदरी इस जगह का नाम
बिल्कुल ना हो एक उधार के खा लिया रन मारो इस उठेगी ऐसी नानी हमारा